बहू तू ये मेरे बैग क्यों फेंक रही है? बुड्ढे कहीं के, अपने बैग उठा और निकल जा घर से। अरे बेटा ऐसे क्यों बोल रही है? ये घर तो मेरा भी है। अबे ओए, ये तेरा घर नहीं है, ये मेरा और मेरे पति का घर है। लेकिन वो मेरा बेटा है, शायद तुम्हें पता नहीं है। और इस घर के कागज ना मेरे नाम पे हैं। मैं कहीं नहीं जाऊंगा इस घर से। बुड्ढे कहीं के, वो तेरा बेटा नहीं है अब, वो तेरा बेटा पहले था, अब वो मेरा पति है। और तुझे कितनी बड़ी गलतफहमी है हाँ, कि ये घर के कागज तेरे नाम पर है। तेरे बेटे ने ना इस घर के कागज मेरे नाम करवा दिए थे पहले, जो तुझे पता भी नहीं चला। अब ये बैग उठा और निकल यहाँ से, क्योंकि इस घर में रहने का हक ना तू कब का खो चुका है। अब निकल इस घर से। शायद तुम्हें पता नहीं है, अगर मेरे बेटे को पता लगेगा ना तो वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं। तुम मुझे ऐसे घर से बाहर निकाल रहे हो, मैं कहाँ जाऊंगा? पापा जी, आपकी नॉलेज के लिए मैं आपको बता दूं कि आपके बेटे से ना मेरी पहले ही बात हो चुकी है, और आप ही के संस्कारी बेटे ने कहा है कि मेरे पापा को घर से बाहर निकाल दो, क्योंकि उनका अब इस घर में कोई काम नहीं है। तो बोरिया बिस्तर उठाइए और चलते बनिए यहाँ से। अरे बेटा, मैं कहाँ जाऊंगा इस उम्र में? मेरी इतनी उम्र हो गई है, अब तो मुझे कोई काम भी नहीं देगा। और बेटा, बुढ़ापे में तो बच्चे माँ बाप का सहारा होते हैं ना। ऐसा मत कर बेटा, मुझे घर से मत निकाल। तो ठीक है, आप इस घर में रह सकते हैं, पर मेरी एक शर्त है। आपके जो वो एफडी वाले पैसे थे ना जो आपको मिले, वो आपको सारे के सारे मुझे देने होंगे। ठीक है बेटा, ये मेरे सारे पैसे तू रख ले। वैसे भी ये पैसे मैं तुझे ही देने वाला था। मैं क्या करूंगा इन पैसों का? वैसे भी मेरी असली दौलत तो तुम दोनों हो ना। हाँ ठीक है, बस बस, अब ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है। अपने बैग उठाओ और रूम में जाओ। वाह, मजा ही आ गया। इतने सारे पैसे मिल गए मुझे खर्च करने के लिए। अरे हाँ बेबी, मैं ठीक हूँ बिल्कुल। आप कैसे हो? अरे मेरे बेटे का फोन। हाँ, पापा तो बिल्कुल ठीक है बेबी, और वो ना अभी बाजार गए हुए हैं। वैसे आपको ना एक बात बतानी थी। आपको पता है, पापा ने ना अपनी एफडी के सारे पैसे ना मुझे दे दिए हैं। उनको लगता है कि उनके पास पैसे रहेंगे ना तो खर्च हो जाएंगे। देखो ना बेबी, पापा मुझे कितना मानते हैं, और आपको पता है मेरा बहुत ख्याल भी रखते हैं पापा। क्यों? आपको क्या लगता है, क्या मैं पापा का कोई ख्याल नहीं रखती? ठीक है बेबी, बाय। अंकल जी नमस्ते, कैसे हो आप? ठीक ही हूँ बेटा। क्या बात अंकल जी, बड़े उदास लग रहे हो। आपको तो खुश होना चाहिए, आपका बेटा लंदन में सेट हो गया है। अब तो डॉलरों में कमा रहा है, वहीं से भेजता होगा आपके लिए पैसे। इसी बात का दुख है बेटा कि वो बाहर रह के पैसा कमा रहा है। अगर वो मेरे साथ होता ना तो मुझे ज़्यादा खुशी होती। क्या होता अगर वो कम पैसे कमाता, उसके पास छोटी गाड़ी होती, लेकिन वो मेरे पास तो होता, अपनी बीवी के असली रंग तो देख पाता। अंकल जी आप कैसी बात कर रहे हैं? आपकी बहू का व्यवहार बहुत ज़्यादा अच्छा है और वो आपका पूरा ख्याल रखती हैं। ये बात भी पूरी बिल्डिंग को पता है। आप तो ऐसे कर रहे हो जैसे वो आप पर अत्याचार करती हो। वो सब दिखावा है बेटा। वो दुनिया के आगे ना सही होने का ढोंग करती है, और सच जानना है ना तो मुझसे पूछ बेटा। वो मेरे से घर के सारे काम कराती है। अरे बर्तन धुलवाती है, कपड़े धुलवाती है, पोछा लगवाती है। ये तो मैं जानता हूँ और मेरा दिल जानता है कि मैं यहाँ कैसे रह रहा हूँ उसके साथ। इतना टाइम हो गया मेरे बेटे को घर से बाहर गए हुए, लेकिन आज तक मुझे उससे बात तक नहीं करने दी। वो यहाँ होता ना तो सारी सच्चाई देख लेता। क्या अंकल आप सच बोल रहे हो? हाँ बेटा, मैं सच बोल रहा हूँ। मैं भले अपने परिवार की बुराई तेरे आगे क्यों करूँगा। बाबूजी। भाभी नमस्ते, कैसे हो आप? नमस्ते नमस्ते, मैं ठीक हूँ। तुम बताओ कैसे हो? हाँ मैं ठीक हूँ। बाबूजी, आपकी दवाई खाने का टाइम हो गया है। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? नीचे चलिए ना। हाँ आ रहा हूँ बेटा, शेखर से बात कर रहा हूँ। अरे बात तो बाद में भी हो जाएगी, लेकिन काम। मेरा मतलब है बाबूजी, आपकी दवाई का टाइम हो चुका है ना। दवाई खाने में लेट हो जाएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। हाँ जल्दी से नीचे आ जाइए आप। आ रहा हूँ बेटा।
चलिए जल्दी नीचे बाबूजी। देख शेखर, मैं जा रहा हूँ, अब तू खुद ही देख लियो मेरे क्या हालात है। तो आ गए महाराज आप? हाँ, क्या कर रहे थे ऊपर? पड़ोसी से मेरी चुगलियां कर रहे थे? मेरे घर में इतना सारा काम पड़ा हुआ है, बेटा तुझे दिखाई नहीं देता? अंधा हो गया जो ऊपर जाकर उससे गप्पे लड़ा रहा था पड़ोसी से? हाँ, अरे सॉरी बेटा, मुझे माफ कर दे, मैं आइंदा ऐसे नहीं करूँगा। बस माफी मांग ली और हो गया। इतना सारा जो काम पड़ा हुआ है वो मेरा बाप आके करेगा। जा जाके काम कर, वरना ना तेरे को घर से बाहर निकाल दूंगी मैं। इसने दर्द करके रखा। पता नहीं कैसे कैसे लोग हैं, दूसरों के सामने तो दिखावा करेंगे कि कितनी सेवा करते हैं अपने माँ बाप की, बट पीठ पीछे ऐसे बिहेव कर रहे हैं। हद होती है। अब अपने ससुर के साथ कोई ऐसा बिहेव कैसे कर सकता है? सही कहते हैं, कुछ लोग होते हैं जिन्हें चीज़ों की अहमियत पता ही नहीं होती, रिश्तों की अहमियत पता ही नहीं होती। माँ बाप का हाथ किस्मत वालों को मिलता है, लेकिन इस लड़की को तो कदर ही नहीं है। इन्हें कदर नहीं है और हमारे पास माँ बाप ही नहीं है। खैर, ऐसे शांत तो रहूंगा नहीं मैं। इस लड़की को सबक जरूर सिखाऊंगा, इसे बताऊंगा कि कितने जरूरी होते हैं माँ बाप, सास ससुर। कुछ ना कुछ तो मैं जरूर करूंगा। और भाई क्या हाल है? अरे बस बढ़िया भाई, तू बता। ये बता यहाँ क्यों बुलाया है? अरे यार, मैंने तेरे को इसलिए बुलाया है कि मेरे को लगता है कि तेरी बहन का डिवोर्स हो सकता है। ये क्या बकवास कर रहा भाई तू? तो बहुत खुश है अपनी लाइफ में। भाई जो मैं कह रहा हूँ बिल्कुल सच कह रहा हूँ। देख क्या है ना, तेरी बहन मेरे पड़ोस में ही रहती है और मैंने देखा है कि वो अपने ससुर जी के साथ बहुत ही ज़्यादा बुरा व्यवहार करती है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि उसके पति को इन सारी बातों का कुछ पता ही नहीं है। अब जिस दिन उसके पति को इन सारी बातों का पता चलेगा तो मुझे पूरा भरोसा है कि तेरी बहन का डिवोर्स हो जाएगा। देख, मैं तेरे को जानता हूँ, इसलिए मैं तेरे को बता रहा हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तेरी बहन का घर टूटे। यार सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही है ना कि मैं उसे कुछ कह नहीं सकता। वो आखिर मेरी बात क्यों सुनेगी? और वो बहुत गलत कर रही है भाई। भाई मैं तेरे को आइडिया देता हूँ ना, तू ये कर जो मैं तेरे को बताता हूँ। भाई देख, अब यही आखिरी तरीका है जिससे तेरी बहन को सबक सिखाया जा सकता है। अगर तेरे को मेरी बात सही लग रही है तो तू ट्राई करके देख सकता है ये चीज़। सही कह रहा तू, मुझे ये सब करना पड़ेगा, उसे सबक सिखाने के लिए और सब घर बचाने के लिए। चल मैं तेरे से बाद में मिलता हूँ। चल ठीक है भाई, ओके, ठीक है। कैसी है बहन? मैं बिल्कुल ठीक हूँ रोशन। अचानक से? तेरे से मिलने का मन किया तो सोचा जाके मिल लो। अच्छा, ये तो बहुत ही अच्छा किया। और बाकी सब कैसे हैं? सब बढ़िया है। पापा को साथ नहीं लाया? यार पापा की क्या बताऊं मैं, पापा को मैंने घर से निकाल दिया है। डेली मेरी बीवी के साथ लड़ते रहते थे। मेरी बीवी ना परेशान हो गई थी उनसे, इसलिए मैंने फैसला करा कि पापा आप यहाँ से चले जाओ। मैंने बोला मैं आपको इज्जत से वृद्धाश्रम छोड़ देता हूँ। गुस्सा हो गए, अकड़ने लग गए। मेरा ना दिमाग खराब हो गया था। मैंने क्या किया, उनका बैग पकड़ा और धक्के मार के घर से बाहर निकाल दिया। रोशन तो पागल तो नहीं हो गया? तूने पापा को घर से बाहर कैसे निकाल दिया? हाँ, अरे इतनी बड़ी बेवकूफी कैसे कर सकता है तू? कर दिया तो कर दिया। ये देखो ना बेटा, इनकी क्या हालत हो गई है। ये बेचारे सड़क पे भटक रहे थे। पापा, रोशन तूने ये बिल्कुल भी ठीक नहीं किया। अरे ये काम करने से पहले तुझे एक बार तो सोचना चाहिए था। जिंदगी भर उन्होंने तुझे पाला पोसा, कितना ध्यान रखा तेरा, लेकिन तूने एक पल नहीं सोचा और उन्हें घर से बाहर निकाल दिया। बेटा, रोशन को मत डांट, तूने भी तो वही किया।
जो रोशन ने किया। बस फर्क इतना है, यहाँ तेरा ससुर है और वहाँ तेरा बाप। वाह, जब खुद के बाप पे बात आई तो तुम्हें बुरा लगने लगा। तुमने ये नहीं देखा कि तुम कितने टाइम से अपने ससुर को परेशान कर रही हो। अरे क्या तुम्हें कभी अपने ससुर में अपने पिताजी नहीं दिखे, जो तुम इनके साथ इतनी बदतमीजी से पेश आती थी, इन पे इतना अत्याचार करती थी, और जो तुम ये भोला चेहरा पूरी सोसाइटी के सामने दिखाती हो ना, इसकी भी पूरी असलियत मेरे को पता चल चुकी है कि इस भोले चेहरे के पीछे एक जुल्मी बहू है जो अपने ससुर को बहुत ज्यादा परेशान करती है। तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो कुछ भी हो रहा है ये बस एक नाटक है, और ये नाटक हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ इसलिए किया ताकि तुम्हें अक्ल आ सके और तुम्हें समझ हो सके रिश्तों की। तुम बहुत ज्यादा लकी हो कि तुम्हारे पास हंसती खेलती फैमिली है। अरे मुझसे पूछो, मेरे तो माँ बाप भी नहीं है, कोई सहारा भी नहीं है। तुम्हें पता है, परिवार की अहमियत एक इंसान की जिंदगी में बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि ये परिवार ही है जिसकी वजह से इंसान को खुशी के वक्त असल में खुशी का एहसास होता है। जरा सोचो ना, तुम खुश हो लेकिन तुम्हारे पास अपनी खुशी शेयर करने के लिए कोई हो ही ना, तो फिर तुम्हें कैसा महसूस होगा। और दूसरी ओर अगर तुम्हारे साथ तुम्हारा पति हो, तुम्हारा ससुर हो, तुम्हारी सास हो, तो तुम इतने सारे लोगों से अपनी खुशियां शेयर कर सकती हो, और जब तुम्हारी खुशी में वो सारे लोग खुश होंगे ना, उनके हंसते चेहरे में तुम कहीं अपनी खुशी को देखोगी ना, तो उससे बड़ी चीज कुछ होगी नहीं तुम्हारे लिए। और दूसरी ओर जब इंसान गम में अकेला होता है तो उस वक्त भी परिवार का एक बहुत बड़ा रोल होता है। परिवार इंसान का मनोबल बढ़ाता है, इसलिए मौका है तो संभल जाओ। और दूसरी ओर ये बातें सारी अभी तुम्हारे पति को पता ही नहीं है। सोचो ना, जब उसे पता लगेगा कि उसके पिता के साथ ऐसा दुर्व्यवहार हो रहा है तो वो कैसा महसूस करेगा। वो बेचारा तो टूट ही जाएगा ना। बंदा अपनी पत्नी से क्या उम्मीद रखता है? बंदा अपनी पत्नी से यही उम्मीद रखता है कि उसकी पत्नी उसके परिवार को जोड़े, उसके परिवार में शांति रखे, उसके परिवार में खुशियां लाए, ना कि गम का सागर। देखो, तुम्हें अपना परिवार बचाना, अपने परिवार की खुशियों की कद्र है, अपनी खुशियों की असल में कद्र है, तो फिर अपनी गलती को सुधार लो, वरना तुम्हारी जिंदगी है, तुम्हें जो करना है वो करो, मुझे क्या। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं पापा, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं भूल गई थी कि अगर आप मेरे पापा हैं तो वो भी तो मेरे पिता समान ही हुए ना, जिनके साथ मैं इतने टाइम से इतनी बदतमीजी से बात करते आई, इतनी बदतमीजी से उनके साथ बर्ताव करती आई। प्लीज़ पापा जी मुझे माफ़ कर दीजिए। मैंने सच में आपके साथ बहुत ही ज़्यादा गलत किया। मेरी गलती माफ़ी के लायक तो नहीं है, पर प्लीज़ अपनी इस बेटी समान बहू को माफ़ कर दीजिए। अरे बेटा, तू माफ़ी मत मांग, मैंने कभी तेरी बातों को दिल से लगाया ही नहीं है। बस मैं इतना चाहता हूँ, ये जो मेरा घर है ना, इसको तू जोड़ के रख, और आइंदा कभी ऐसी गलती मत करिए। अंकल जी, अब मुझे लगता है कि जो आपके घर की समस्या थी वो दूर हो गई है, इसलिए अब मुझे इजाज़त दें। ठीक है बेटा। अंकल जी प्रणाम। अच्छा भाई, चलता हूँ।